हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। मैं हूँ आपका दोस्त अहमद तिवारी और ये आपकी क्लास है जो कि सुबह 6 बजे आपको मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर को। और आज है 4 जून और हम 4 जून के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रशिक्षण की समयावधि निर्धारित की गई है, वो कितने दिन की है? 25 दिवस, 26 दिवस, 21 दिवस या 23 दिवस? आइए डिस्कस कर लेते इसके आंसर को कि 1 जून 2020 को खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने देश भर में 15,000 शारीरिक शिक्षकों को और कोचों के लिए खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। और यह कार्यक्रम पूरे देश में सामुदायिक प्रशिक्षकों को और पी मतलब फिजिकल एजुकेशन शिक्षकों के लिए 25 दिनों का एक कार्यक्रम जो है वो कराएगी। ठीक है, तो ये 25 डेज़ का एक कार्यक्रम होगा। तो आंसर जो होगा आपका वो पहला ऑप्शन सही होगा। आगे हम बात करते हैं कि यह कार्यक्रम मुख्यतः स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया और इस कार्यक्रम का संचालन मुख्यतः केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय युवा मामलात और खेल मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु नई परियोजना प्रारंभ की गई है। उस परियोजना का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्पेक्स, ई प्लस या एमेडियाज? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 2 जून 2020 को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देश में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम PLI, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर स्पेक्स और मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, जिसे EMC 2.0 भी बोला गया है, स्कीम शामिल। और इन परियोजनाओं के तहत भारत में निर्मित सामानों की वृद्धिशील बिक्री के लिए 4 से 6% का प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर का 25% वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को भारत में बनाने और उनके बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सरकार का। आगे बात करते हैं तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 जून, 3 जून, 4 जून या 1 जून? तो इसका सही आंसर है कि प्रतिवर्ष 2 जून को जो है वो तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तेलंगाना भारत संघ बनने वाला 28वां राज्य है और वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के रूप में विलय करने का प्रस्ताव जो पारित हुआ था, जिसे हम जेंटलमैन एग्रीमेंट के रूप में भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रसारित चक्रवात निसर्ग का संबंध किससे है? बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, हिंद महासागर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि जो चक्रवात निसर्ग है ये गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में टकराया है और इसका चेतावनी दी गई थी। और वर्तमान में यह चक्रवात उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा तथा 30 जून तक उत्तरी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी गुजरात के तटों को पार करने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर करने हेतु जो योजना प्रारंभ की गई है उसका क्या नाम है? PM स्वनिधि, PM संकल्प, PM सुलभ या PM विकास? तो उसका सही आंसर है कि हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों, जिन्हें हम स्ट्रीट वेंडर भी बोलते हैं, को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे PMSVA निधि के नाम से भी जाना गया है, PM स्वनिधि जिसे हिंदी में बोला जाता है, PM स्वनिधि भी बोला जाता है, नामक योजना का प्रारंभ किया गया। और इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकें और यह योजना 22 मार्च तक लागू जो है वो रहेगी। आगे हम बात करते हैं रेलवे का कितने हॉर्स पावर वाला पहला अपना इंजन
वैग 12 WAG-12 का परिचालन किया है? 5000, 8000, 10000 या 12000? तो इसका सही आंसर है 12000 हॉर्स पावर का। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने देश को सशक्त बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विजेता, चैंपियन, है ना, सुरक्षा प्लेटफॉर्म या माई प्लेटफॉर्म? तो इसका सही आंसर है चैंपियन प्लेटफॉर्म। एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार लघु इकाई का टर्नओवर कितना होना चाहिए? लघु इकाई का टर्नओवर कितना होना चाहिए? तो लघु इकाई का टर्नओवर 50 करोड़ होना चाहिए। आगे बढ़ते, किस चक्रवाती तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटों को टकराने की चेतावनी दी? तो अभी हमने डिस्कस किया था, तूफान निसर्ग ने। ब्रिटेन और भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाएगा? तो ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में गायत्री आई कुमार को जो है वो नियुक्त किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस संस्थान ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधक इकाई विकसित की है? DRDO, इसरो, CSIR या IIT दिल्ली? तो इसका सही आंसर है DRDO। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सप्रेस पुल CTEP जिसे नाम दिया गया लॉन्च किया है? तो ये किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने देखा 2 जून को। हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क पुस्तक किसने लिखी है? तो बिहाइंड द मास्क पुस्तक जो लिखी है वो है मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किरण रिजिजू ने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आई होप आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। प्लीज़ अपने रिव्यूज़, फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें दें। थैंक यू।